नमो नारायण। कई विषय ऐसे होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि ये तो विशेष हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा लाभ व्यक्ति को मिल सकते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा फिर ये हो जाती है कि हम आपके साथ भी उन विषयों को साझा करें। आज का जो हमारा विषय है इसको हमने प्रयोग किया और इसके लाभ देखे तो सोचा आपके साथ भी साझा करते हैं। हजारों सालों से हमारी चिकित्सा प्रणालियों में इसका प्रयोग होता रहा है। हम बात कर रहे हैं आज अभ्यंग यानी कि मालिश के विषय में। मालिश जो कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव रखती है, यानी कि कुछ ऐसे विशेष अंग हैं शरीर के, जब वहां पर आप मालिश करते हो तो उसका संबंध पूरे शरीर से रहता है और पूरे शरीर पर उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि किन किन अंगों पर आज के इस विषय के प्रभाव होंगे तो वो आपके बाल हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी स्किन है, एंटी एजिंग इफेक्ट ये लेकर के आएगी, आपकी नींद है, आपका पाचन तंत्र है और मानसिक स्वास्थ्य है। इन सभी विषयों पर तो सीधे और विशेष प्रभाव है, वो मैं बताता जाऊंगा कि क्यों और कैसे ये प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस मूल विषय को समझते हैं, ध्यान से देखें और इन चीजों को जीवन में लेकर के आए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पादाभ्यंग के विषय में, यानी कि पैरों के तलवों में तेल की मालिश करने के विषय में। यहां से आपको शुरुआत करनी है। अब यहां पर ध्यान दें कि कब करनी है ये मालिश। बिल्कुल सोने से पहले अपने बेड पर जाकर के सारे कामों से निवृत्त होकर के अंत में आपको ये मालिश करना शुरू करना है, जहां जहां मैं बताता हूं। और देखिए कैसा रहेगा। यहां पर आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये घी लिया है, तो घी का प्रयोग करना है। घी को इस तरीके से पैरों के तलवों पे आपको अच्छे से लगा लेना है। यहां पर सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है, घी का प्रयोग भी किया जा सकता है, गाय के, और आप यहां पर तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। पैरों के तलवों में आपके पूरे शरीर से संबंधित बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। तो जब आप इस तरीके से पैरों के तलवों में मालिश करते हो तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव रहता है और अलग अलग अंग आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उन तक प्राणिक फ्लो, प्राण का जो संचार है वो बढ़ना और बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पैरों के तलवों में मैंने ये लगाया है और मालिश करनी शुरू की है। साथ ही जो पैरों के तलवों में ये मालिश करोगे, इससे वात दोष जो है आपके शरीर का वो खास तौर पे कम होना शुरू हो जाता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर में वात दोष बढ़ता है ना, तभी आंखों की समस्या, बालों की समस्या और आपकी स्किन जो है वो रूखी और ड्राई रहनी शुरू हो जाती है। तो इसको आप प्रयोग करेंगे तो ये जो समस्याएं हैं ये जानी शुरू होंगी। साथ ही ये तो प्रमाणित है, कभी भी किसी को नींद की समस्या होती है तो सामान्यतः भी कहते हुए सुना होगा कि भाई पैरों के तलवों में तेल की मालिश करो, नींद बेहतर हो जाएगी। तो नींद के ऊपर इसके खास प्रभाव रहने वाले हैं। ये आपको रिलैक्स करेगा और आपको अच्छा अनुभव कराएगा और नींद आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो इस तरीके से तेल लगाया या फिर घी लगाया आपने, अच्छे से पहले इस प्रकार से आपने पैर के तलवे की मालिश की। उसके बाद अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाव देते हुए ऊपर से नीचे की तरफ दबाव देते हुए इस तरीके से अपने पैर में ये एक दबाव बनाना है। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट तक अगर करते हैं, या फिर 5 मिनट तक एक पैर में और 5 मिनट तक दूसरे पैर में ये मालिश करते हैं, तो ये बिल्कुल पर्याप्त होगा, बेहतर होगा और इससे अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। जब आप 5 मिनट तक ये इस तरीके से मालिश कर लेंगे, उसके बाद आप एक कपड़ा अपने पास रखें और उससे इस तरीके से पैर को पोंछ सकते हैं, क्योंकि आपके बिस्तर पर फिर ये जो भी घी या तेल का प्रयोग कर रहे हैं ये ना लगे। क्योंकि जितना आप इसमें 5 मिनट का समय देंगे तो उसमें बहुत सारा जो गुण प्रभाव है वो मिल जाएंगे और ये अवशोषित भी हो जाएगा जितना होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है पैर की पिंडलियों में मालिश करना। हमने पहले भी इसके विषय में संकेत किया है, लेकिन आप ध्यान से समझ लें कि पैर की पिंडलियों में आपके पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारी नस नाड़ियां होती हैं। साथ ही जब आप पैर की पिंडलियों को मालिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होने वाला है, बहुत अच्छा अनुभव आपको होने वाला है। आपने देखा भी होगा कि पहले बुजुर्ग कहीं होते थे तो घर की बहुएं उनके
पैरों की मालिश करती थी, कहीं से बाहर से वो आए हैं, यात्रा से आए हैं, ये कुछ भी, तो उससे क्या होता था, उन्हें तुरंत रिलैक्स फील होता था, अच्छा अनुभव होता था। तो यहाँ पर अगर मालिश करोगे तो इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे मानसिक तल पर। साथ ही पाचन की, जो मैंने कहा, जो समस्याएं हैं वो जानी शुरू हो जाएंगी। ब्लोटिंग आपको होती है, अपच की समस्या है, भूख ठीक से नहीं लगती है, या फिर नाभि बार बार आपकी हटती है। नाभि ठीक करने वाले कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कि यहाँ पर मालिश करके नाभि को ठीक करते हैं। तो इससे पेट के ऊपर अलग अलग प्रकार से कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो घी है वो लेना है और इस तरीके से यहाँ पर मालिश करनी है। अच्छे से मालिश यहाँ पर आपको करनी है। मालिश करने के बाद आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ यूं एक दबाव के साथ यूं हाथ को रखेंगे और इन उंगलियों के दबाव के साथ यूं ऊपर से नीचे की तरफ आप करेंगे और आप देखेंगे खुद से करने में भी आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो सामान्यतः इसी तरीके की मालिश कर लें और कुछ समय ये करने के बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मालिश करनी शुरू करनी है। एक पैर में किया, एक पैर में करने के बाद फिर दूसरे पैर में भी इसी तरीके से करेंगे। 5 मिनट का समय चाहिए ही चाहिए, चाहे पैर का तलवा हो, चाहे पिंडली की मालिश हो, 5 मिनट का जो समय है वो तो देना ही होगा। जब आप ये कर लें एक पैर में तो दूसरे पैर में फिर उसके बाद करें और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से पोंछ लेंगे आप, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पैर के तलवे में आपने पहले करी, उसके बाद आपने ये पिंडली में आप मालिश करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे लाभ देगी। साथ ही मैंने जो कहा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे सक्रिय होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब आप समझें कि आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर सक्रिय है तो आप बहुत एंशियस रहते हैं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आपका दिमाग बहुत भटकता है। पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होगा तो उससे आप रिलैक्स फील करेंगे और नींद बेहतर हो जाएगी। तो पैर की पिंडलियों में ये मालिश आपको करनी शुरू करनी है। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर यहां पर जो अपनाना है आपको वो है नश्य, यानी कि नासिकाओं में आपको जो है या तो घी का प्रयोग कर लें या फिर बादाम रोगन का प्रयोग कर लें आप। मैं कहूंगा कि बादाम रोगन का प्रयोग करते हैं तो ये मैंने बहुत इफेक्टिव देखा है, इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखे हैं। तो जो बादाम का तेल आता है, बादाम रोगन शिरीन के नाम से कई स्थानों पर आपको ये मिल जाएगा आराम से, तो उसको 3-4 बूंद एक नाक में, 3-4 बूंद दूसरे नाक में डालना है। आप अपने बेड के ऊपर आ जाएं और बेड के अंतिम छोर पर पहुंच जाएं और अपने सर को पीछे की तरफ आप रखें, यानी कि बेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ आप रखेंगे। उसके बाद 4 बूंद एक नाक में, 4 बूंद दूसरे नाक में डालें और कुछ समय तक उसी स्थिति में रुके रहें। उस तरीके से जब आप अपने बेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने सर को रखते हैं तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके सर की तरफ होना शुरू हो जाता है। उससे आपकी आंखें, स्किन, आपके बाल और आपके मस्तिष्क के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही जो आपने ये नश्य का प्रयोग किया, यानी कि नासिकाओं में जो बादाम रोगन का प्रयोग किया, इससे कई लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? आपको नासिका से संबंधित कोई एलर्जी है, बार बार जुकाम की समस्या आपको हो रही है, आपका नाक ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है जैसे ही आप लेटते हैं सोने के लिए। ऐसी स्थिति बहुत लोगों को कि भाई ओट्रिविन जैसी जो औषधियाँ आती हैं और जो दवाइयाँ, नेजल स्प्रे आते हैं, उसके बिना उनका काम ही नहीं चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत हानिकारक होता है, या फिर कई लोगों को खर्राटे लेने की बहुत समस्या है, उसमें भी ये काम करेगा। कई लोगों को साइनस की समस्या है, उसमें भी नशे का प्रयोग करोगे तो अच्छा काम करेगा। साइनस की समस्या है तो आप अणु तेल का प्रयोग करना, अणु तेल आपको आसानी से मिल जाएगा, विख्यात है, तो ये प्रयोग करना। साइनस की और एलर्जी की समस्या में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आंखों की किसी को समस्या है उसमें लाभ मिलेंगे और आपको मानसिक रूप से ये विश्रांति देने वाला होगा, रिलैक्स करने वाला होगा। गर्दन के ऊपर के हिस्से में जो पित्त का और वात का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है उसको ये शांत करता है, जिससे कि बालों का झड़ना, आंखों की समस्या और जो भी इस तरीके की एलर्जीज आदि हैं, इसमें बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये नश्य का अभ्यास रहेगा, यानी कि दोनों नासिकाओं में 4
4-4 बूंदें तेल की डालनी है सोने से पहले, और उस तरीके से आपको 2 मिनट तक भी आप रुकते हैं, 3 मिनट 4 मिनट रुक लें तो और बेहतर, तो इतना ही आपके लिए काफी होगा। अब जो ये 3 अभ्यास मैंने आपको कहे हैं, ये विशेष रूप से आपकी नींद को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये 3 प्रयोग आपने यहां पर कर लिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सोने से पहले आपको इस तरीके से मलाई लेनी है। दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, उतार ली थोड़ी सी, और इसका प्रयोग अपने चेहरे पर करके इसकी मालिश करनी है। मलाई के अंदर जो फैट है, जो विटामिन है और जो प्रोटीन है, ये आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं, और त्वचा में कोलेजन का प्रोडक्शन, कोलेजन जो प्रोटीन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी स्किन के लिए, तो उसके प्रोडक्शन को ये बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई रहनी शुरू हो जाती है, बेजान होने लगती है, चेहरे की चमक जानी शुरू हो जाती है, उस पर खास प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ आपके दूसरे बाजार के 10 प्रोडक्ट हैं और एक तरफ ये केवल अकेला मलाई का प्रयोग है, ये भारी पड़ेगा उन सब पर। तो देखिए, इस तरीके से आपने थोड़ी इस तरीके से मलाई लिया, आपने इसको अपने हाथ पर आपने ऐसे ले लिया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसका इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर प्रयोग करना आपको शुरू करना है, और तब तक आप इसकी एक मालिश आप अपने चेहरे पर करते रहें जब तक ये पूरी तरह से आपके चेहरे में अंदर समा नहीं जाए। तो इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है, और आप कुछ ही समय, 1 महीने के प्रयोग के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि जो मैं अपने चेहरे की फिक्र करने लगा था या करने लगी थी कि मेरी स्किन ऐसी होने लगी है, मेरी क्या स्किन ठीक नहीं होगी, आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो सारी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि जैसी स्किन मेरी कई साल पहले थी, आज मेरी स्किन वैसी ही मैं अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं। ये चेहरे की मालिश जो है, ये मलाई का प्रयोग करते हुए आपको करनी है, और खास प्रभाव इसके रहेंगे, ये मैं पक्का कहता हूं आपको। तो इस सब के करने से क्या हुआ? आपकी स्किन बेहतर हुई, वात और पित्त संतुलित हुए, पाचन तंत्र बेहतर हुआ, और अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो फिर तो आपकी चाहे स्किन हो, चाहे शरीर का छोटे से छोटा कोई अंग हो, सब कुछ ही प्रभावित हो जाएगा। तो वो इससे संतुलन में आया, पूरे शरीर के जो एनर्जी चैनल्स हैं वो बेहतर हुए, पादाभ्यंग से उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, तो ऊर्जा शरीर में एक अनुभव आपको होनी शुरू हो जाएगी, और अंत में जो हमने ये मलाई का प्रयोग किया, इससे स्किन और बेहतर हो जाएगी। तो आपको अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर और विशेष जो कहूंगा कि आप लंबे समय तक युवा अनुभव करेंगे, ना केवल बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से भी। तो ये छोटा सा एक रूटीन है, ये आपने यहां तक दोहराया, और इससे आपको बड़े लाभ होंगे। अब इतना करने के बाद आपको लेट जाना है, और लेट करके आपको एक प्राणायाम कह लो या फिर एक विधि कह लो, इस तरीके से लेटे आप, और लेट करके करना क्या है, आपको गुंजन करना है। कैसे? इस तरीके से आपको ये गुंजन करना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम और ज्यादा रिलैक्स होगा, और ज्यादा आप तुरंत बेहतर अनुभव करेंगे। और ऐसे ये कम से कम भी 10 से 15 बार, 20 बार आपको करना है, और आपको वहीं पर सो जाना है। बस ये आपका पूरा सोने से पहले का एक मैंने विशेष रूटीन बता दिया, जिसकी तरफ आपने कभी पहले ध्यान उतना नहीं दिया होगा। इस तरीके से इस गुंजन के साथ आप सोते हैं तो ज्यादा गहरी नींद आएगी, और जल्दी नींद आएगी, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। और अगर आपने ये फॉलो किया तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप को बहुत लंबे समय तक जवान, युवा, बेहतर, ऊर्जावान बनाए रख सकते हो, और ये सारे स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये ही आज का मेरा संकेत था आपके लिए, जो कि अनुभूत है, स्वयं प्रयोग की हुई चीजें हैं, और दूसरों को जो हमने सुझाव दिए, उनका जो हमें फीडबैक आया, उसके आधार पर हमने आपके साथ ये चीजें साझा करी हैं। आप इन सब चीजों का प्रयोग करो और फिर लाभ देखो। हमारे साथ भी साझा जरूर करना कि हमें इससे क्या क्या लाभ हुए और किस तरीके से परिवर्तन हमें अनुभव हो रहे हैं।
हमें इससे अत्यंत प्रसन्नता होगी। और अंत में कहता हूं कि आप योगी वरुणानंद ऐप पर भी जुड़ सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने के लिए और जो हमारी लाइव कक्षाएं आदि होती हैं उनसे लाभ लेने के लिए। तो बस आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।